अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोट्रोपी पर्टुर्बेशन मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे इस पोर्शन में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये प्रॉब्लम है u t प्लस 1/2 u स्क्वायर और ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू u 1 माइनस u प्लस जी ऑफ एक्स टी। और यहाँ पे x को डिफाइन किया गया है 0 to 1 एंड t इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें हम लोग दो केस ले रहे हैं। केस 1 में u विद जी एक्स टी इक्वल टू 0 ले रहे हैं। देन जब हम जी एक्स टी को ज़ीरो ले लें तो प्रॉब्लम हमारा ये बन जाता है, और जब इसको नॉन ज़ीरो लें तो फिर प्रॉब्लम की सिचुएशन चेंज होगी। तो इसके साथ ये है विद स्टार्ट विद द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये हमें दी गई है u नॉट ऑफ एक्स टी इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। फिलहाल हम जी ऑफ एक्स टी को ज़ीरो लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें से u t को हमने l ले लिया, जैसे यहाँ पे u t रख लिया, और u t नॉट 1/2 इसकी जगह x, और ये यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ एक टर्म थी u जो है हमारे पास है 0t जो है वो, जो कि हमने शॉर्टकट में उसको यूज़ कर लिया, और इसकी वैल्यू भी जो है हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की जब, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t ये क्या आ गया 0। तो सिंपली हम वहीं पहुँच गए, जो कि प्रीवियसली भी ऐसे ही था। जब हम इसमें तो p की जगह हमने जब वैल्यू u की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कंपेयर किया, तो हमारा पास इसमें हमेशा यही होता है, ये याद रखें, हमेशा ये वाली जो टर्म होती है कौन सी, ये वाली टर्म ही फर्स्ट टर्म बना करती है। तो u t जो है, जो टर्म हम खुद से लेते होते हैं, तो u t जो है इसको हमने ले लिया यहाँ से, चूँकि p नॉट को कंपेयर करेंगे, p नॉट को कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो ये है u x 0 पे e पावर माइनस एक्स। ये हमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, ये जस्ट इनिशियल वैल्यू है। और इसमें यहाँ पे इसको आप तवज्जो दें तो ये देखें, ये u है, u की ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया u t की जगह, तो ये रख ली है t पे, और प्लस p की जगह p रखा, 1/2 u स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, u की वैल्यू रख ली, और इंटू x। और ये अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि हम कंपेयर करने लगे हैं, तो आप देखें तो कंपेयरिंग में क्या है, ये जो सारी टर्म है इंटू टी जो है, ये सारी टर्म, ठीक है, इंटू टी, ये इक्वल है किसके, हमारे पास यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये इक्वल टू 0 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप पी के लिहाज से कंपेयर करते हैं, तो चूँकि ये टर्म आ रही है, तो ये लिखा है इफ़ u ऑफ, अच्छा ये जो है जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बाउंड्री के अंदर भी पुट करते हैं u ऑफ x 0। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ एक एरर मिस्टेक भी है इसमें प्रॉब्लम में। ये देखें u ऑफ x t की जगह, जब यहाँ t की जगह 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे, तो e की पावर माइनस x ही रहेगा, क्योंकि हम जो t की जगह 0 रखेंगे तो दूसरी साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हमने इसमें भी वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से बाउंड्रीज़ जो है वो भी निकाल ली है। अब हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन है नंबर 1.6, ये हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में हमने इस टर्म को 0 ले लिया, इसके साथ ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ नीचे ये डिफाइन कर दी गई है। हमने सबसे पहले जो है इसके ऊपर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में इसको देख लें। यूज़ करने के बाद हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया u नॉट का विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि जो हमारे पास ये है, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको पता है इधर t इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 0 रिजल्ट आता है। उसकी वजह से 0 होने की वजह से ये टर्म कैंसिल होके ये बाकी बचती है। इस टर्म में हमने u को सब्स्टिट्यूट करना होता है, परटब करना होता है, u नहीं जी। अब यहाँ भी u की वैल्यू रखें, यहाँ भी और यहाँ भी, जब हमने रख ली है, और इसके साथ ही हम इस पे आते हैं इनिशियल गैस पे, यहाँ पे हमने रखना है u नॉट ऑफ x, t की जगह 0 रखते हैं, इक्वल टू e की पावर माइनस x ही आएगा। अब इसमें भी हम u की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, और u की वैल्यू जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिचुएशन ये बन जाती है।
और इस टर्म में हम पी नॉट वाली टर्म को सेपरेट किया, P1 को P2 को, ये हमने कर लिया और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशंस आई और हमने इनको इंटीग्रेट किया वन बाय वन बहुत ही सिंपल वे से और प्रीवियस वैल्यू को यूज़ किया। तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट है ये जस्ट इतना लेंथी आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस प्रॉब्लम में चूँकि 3-4 स्टेप्स हैं और सिंपल इंटीग्रेशन है। केस 2 में हम लोग कहते हैं कि अगर जी एक्स टी की वैल्यू -e⁻t-x हो तो आप देखें जस्ट वैल्यू में यहाँ पे जो एफ आर होता है, आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें जो एफ आर है उसकी जगह एक एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व हो जाती है। प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है, उसको कंपेयर किया और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गए हैं। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ रहा है हमारे पास, ये है u(x_t) = 1 - e⁻t-। अगर आपको फिर भी इसको समझ नहीं पाए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है जी हमारा जो है होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड फॉर सॉल्विंग एडवेक्शन इक्वेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडवेक्शन इक्वेशन की कि क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एडवेक्शन इक्वेशन दी हो तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये है जी u(t)(x_t) प्लस u इज़ अ फंक्शन ऑफ x_t एंड u ऑफ ये पार्शियल u और पार्शियल x है इक्वल टू h(x), ठीक है। दिस वन इज़ द एडवेक्शन इक्वेशन। और आप याद रखेंगे आपने सुना होगा कि एक होती है एडवेक्शन इक्वेशन, एक है डिफिजन और एक होती है एडवेक्शन डिफिजन। जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो एडवेक्शन है और डिफिजन इक्वेशन में सेकंड। और एडवेक्शन डिफिजन जो कि प्रीवियस में भी हम देख के आए हैं जिसमें डबल डेरिवेटिव होता है, u(t) भी होता है और u(x_x) भी, और इस तरह मतलब ये कि सिंगल भी होता है और डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है। तो ये चूँकि एडवेक्शन है इसमें u(t) जो है मतलब ये कि ये ओनली पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि इसके साथ u मल्टीप्लाई हुआ है। हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट वी कंसीडर द जनरल नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन ऑफ द फॉर्म। ये हमें इसकी इनिशियल कंडीशंस जो हैं इस फॉर्म में देखें जी du(x_t) प्लस r(u(x_t) प्लस n(u(x_t) = g(x_t) इसको, और ये हम इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो ये बनता है d, इसके पार्ट बने d फिर r फिर n और यहाँ पे कोई कांस्टेंट जो भी इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट ये तो कंडीशंस हमें दी हुई हैं, अभी हम इसका यूज़ देखेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले देखें जी ये एग्जांपल है और ये हमें गिवन है। परटर्बेशन से बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो आप पीछे फार्मूला देखें और उसके अंदर वैल्यू रखें। वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ये टर्म ज़ीरो हो जाती है और इसको उसी तरीके से कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कोई ऐसी टर्म न्यू इन्वॉल्व नहीं होती कि जिसको हम देख के हमें प्रॉब्लम हो। और जैसे अभी इसको देखें, इस टर्म में आपको पता है कि ये जो है ये l है, l u, दिस वन इज़ n u, और ये जो है ये जो वैल्यू है ये आपका एफ आर है। हमें इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया u(t), u(0)(t), p के साथ वो सारी टर्म्स लिख ली। उसी तरीके से इसको सॉल्व किया, हमेशा से ये टर्म क्या हो रही है, ज़ीरो। इससे हमें ये फ़ायदा होता है इनिशियल वैल्यू से कि हम p0 को कंपेयर करके उसी तरीके से रिजल्ट्स को फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और ताकि आपको, अच्छा, कोई भी टर्म जो है चेंज करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि रिजल्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो प्रोसीजर है सब क्वेश्चन का सेम है, जितनी भी एग्जांपल आप देखेंगे। चूँकि जैसे ये प्रॉब्लम लिया है एग्जैक्टली फार्मूला आप सामने रखें, उसमें ये वैल्यू रखें और फिर उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें। दूसरा स्टेप ये होता है, लेने के बाद सिंप्लीफाई करें तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद है जैसे ये प्रॉब्लम है u(x_x) × u(x u(y_y)। अब आप इसको देखें तो ये हमें जो है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको ये इसके साथ कंडीशन है और इसमें हमने u(x_x) जो है u(x_x) को अब हमने क्या ले लिया, l। ये आपके लिए थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट चेंज है, यानी कि l मीन के
आपने इसको लीनियर पार्ट को जो होता है वो हमने एल ऑपरेटर ले लिया, और जो एन है वो नॉन लीनियर को हमने कौन सा ले लिया, इस साइड पे रख लिया है। बाकी कंडीशन सारी सेम है। और नेक्स्ट है मेरे पास नॉन लीनियर पीडी विद बर्जर इक्वेशन है। ये है हमारे पास कंसीडर फॉलोइंग होमोजीनियस नॉन लीनियर पीडी, यानी कि बर्जर इक्वेशन हमने ले ली है। और आपको पता है ये इस यू पे डिपेंड करती है बर्जर इक्वेशन। और इसमें हमारे पास है ये वो फार्मूला है जो हमने पहले भी यूज़ किया है। इस फार्मूले में जस्ट वैल्यू रखी है और बिल्कुल सिंपल वे से होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड से हम बर्जर इक्वेशन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद विद कांस्टेंट एंड होमोट्रोपी विद सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं। मैं इनको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखें तो आपको कोई नई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि होमोट्रोपी परटर्बेशन मेथड जो है उसका हम यूज़ सीखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर सिस्टम ऑफ एडवेक्शन प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।